हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। बीए पार्ट द्वितीय, जिसमें राजनीति विज्ञान का सेकंड पेपर है भारतीय संविधान, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था। उसमें आज हम भारतीय संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अध्ययन में सबसे पहले आज हम संविधान के निर्माण का अध्ययन करेंगे, जिसमें ये जानेंगे कि संविधान का सृजन किस प्रकार से हुआ, संविधान सभा का गठन किन किन परिस्थितियों में किया गया, सबसे पहले क्या क्या हुआ है और कौन कौन सी अवधारणाओं को उसमें सम्मिलित किया गया था। तो देखिए, भारतीय राजनीति विज्ञान का जो ये विषय है संविधान निर्माण, इस टॉपिक पर न केवल आपके बीए द्वितीय वर्ष, बीए सेकेंड ईयर में ही प्रश्न आपको आएंगे, बल्कि जो आगे आने वाली कंपटीशन परीक्षाएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की परीक्षाएं हैं, राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में संविधान से प्रश्न हर बार आते हैं, हर परीक्षा में आते हैं। तो इसलिए विशेष तौर से हमको ये पढ़ना है और समझना है। तो देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है भारतीय संविधान सभा के बारे में कि यह संविधान सभा एक चलायमान राष्ट्र है जो अपनी पुरानी पोशाक को उतार कर स्वयं निर्मित नवीन पोशाक धारण करता है। इसमें राष्ट्र के नागरिक अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्यरत है। इस दृष्टि से इसका निश्चित क्रांतिकारी महत्व है। तो ध्यान दीजिए, संविधान जो सभा है, संविधान है, उसका महत्व देश में सबसे बढ़कर होता है। और भारतीय जो संविधान लिखा गया, संविधान सभा के माध्यम से लिखा गया, वो किन किन परिस्थितियों में हुआ, तो उसको आज हम समझते हैं। तो देखिए कि जो भारतीय संविधान सभा है, इसका सर्वप्रथम दर्शन कब मिलता है, तो इसका है स्वराज विधेयक जो 1885 में पारित हुआ। ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा है उसका सबसे पहला जो प्रथम दर्शन 1895 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? 1895 ईस्वी में मिलता है। और ये किस विधेयक से मिलता है? तो ये स्वराज विधेयक से मिलता है। ध्यान दीजिए, स्वराज्य विधेयक से मिलता है। इसमें से सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया गया होगा कि संविधान सभा होनी चाहिए, और उस संविधान सभा के माध्यम से बिल पेश होगा और किस प्रकार संविधान बनेगा, क्या क्या होना चाहिए। तो ये तिलक के निर्देशों में किया गया। ध्यान दीजिए, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशों में ये बिल पेश किया गया। इसके अनुसार एक संविधान सभा का आयोजन होगा या गठन किया जाना चाहिए, और वो संविधान सभा जो गठित की गई है वही भारतीय संविधान की आधारशिला रखेगी, या उसी के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद जो दूसरी बार उसके और भारतीय संविधान के बारे में कहा गया, वो 1922 में संविधान के बारे में विचार प्रस्तुत किया गया। वो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी के द्वारा, ध्यान दीजिए, 1922 ईस्वी में, कौन सी में? 1922 ईस्वी में ये विचार प्रस्तुत कर, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, और विचार प्रस्तुत करते हुए कहा है कि संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ध्यान दीजिए, संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। तो ये प्रस्ताव कब दिया? 1922 ईस्वी में। किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। क्या कहा कि संविधान जो है भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। ये उन्होंने प्रस्ताव दिया है, ये अपने विचार प्रस्तुत किए।
सबसे पहले तो अपन के स्वराज विधेयक के अंदर 1895 में तिलक के माध्यम से या तिलक के निर्देशों में प्रस्तुत किया गया। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी जी ने अपने विचार प्रस्तुत किए और कहा कि भाई कि संविधान जो होगा वो भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। यानी वहाँ धीरे धीरे योगी संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार, ये आजादी की कह सकते हैं एक चिंगारी थी, क्योंकि संविधान अगर हम अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हैं तो इसका मतलब आजाद है। इच्छा अनुसार लिख पाएंगे या हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे नियम के अनुसार संविधान चलेगा तो हम आजाद हैं। तो ये एक तरह से चिंगारी थी जो अंग्रेजों को ही सामने रखकर या उनके मन में एक भावना प्रस्तुत की जा रही है कि हम तुम्हारा विद्रोह नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आजादी की आकांक्षा व्यक्त कर रहे हैं। और इसके बाद इसी तरह के विचार 1924 में भी मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए। मोतीलाल नेहरू के द्वारा भी प्रस्तुत की गई। उन्होंने भी अंग्रेजों के सम्मुख एक संविधान निर्माण की, संविधान सभा के गठन की मांग रखी, लेकिन उस समय देखिए आज़ादी के अंग्रेजों को भी एहसास नहीं था और इतने लोगों में भी दृढ़ विश्वास नहीं था, तो उस समय लोगों की मांग को अस्वीकार कर दिया गया। इसके बाद दिसंबर 1936, ध्यान दीजिए, 1936 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस कांग्रेस अधिवेशन में संविधान सभा के महत्व की व्याख्या की गई। उसमें क्या की गई? संविधान सभा के महत्व की चर्चा की गई, महत्व की चर्चा की गई, उसकी व्याख्या की गई और ये बतलाया गया कि किसी देश के संविधान होना चाहिए और संविधान किसी सभा के द्वारा ही निर्मित किया जाना चाहिए। अगर संविधान सभा के द्वारा संविधान निर्मित नहीं होगा या किसी व्यक्ति एक समूह के द्वारा बना दिया जाएगा तो देश के अधिकांश लोग उसको नहीं मानेंगे या इसका विरोध करेंगे। इसलिए संविधान सभा होनी चाहिए, वही संविधान का निर्माण करेगी और उसी के आधार पर संविधान का निर्माण होगा। तो ये 1936 में हुआ। लेकिन इसी बात को देखते हुए अंग्रेजों ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए, क्योंकि उस समय आज़ादी की मांग चल रही थी। प्रथम विश्व युद्ध हो चुका था, द्वितीय विश्व युद्ध 39 से प्रारंभ हो गया था। तो अंग्रेजों ने भी भारत को शांत करने के लिए एक तरकीब अपनाई। उन्होंने 1942 में, ध्यान दीजिए, 1942 ईस्वी में एक क्रिप्स मिशन की योजना के तहत, ध्यान दीजिए, क्रिप्स मिशन योजना के तहत एक उन्होंने ये ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने स्पष्ट किया और ये बात स्वीकार कर ली कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, भारतीयों के द्वारा संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए। उन्होंने ये किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। अंग्रेजों ने खुद ये बात को स्वीकार कर लिया। कब? 1942 में। लेकिन कब किया? क्योंकि 1939 से 45 तक तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। उस समय अंग्रेजों की स्थिति, हालत खराब, बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। उन अंग्रेजों का मूल उद्देश्य संविधान का निर्माण करवाना नहीं था या कोई स्वीकृति देना नहीं था। उनका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो भारत छोड़ो आंदोलन या विभिन्न तरह के जो आंदोलन कर रहे हैं उनको किसी प्रकार से यथावत शांत करना, कि जैसा है उसको वही शांत कर दो, भारतीय है उनको और बेवकूफ़ बना लो। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने बेवकूफ़ बनाया कि भारतीयों को बेवकूफ़ बना दिया जाए, जिससे कि भारत वाले चुप रह जाएंगे, विद्रोह आज़ादी की मांग नहीं करेंगे तो युद्ध समाप्त हो जाएगा। उसके बाद उनका ध्यान अन्य यूरोपीय देशों में युद्ध के समय में लग रहा, वो ध्यान भारत में लगा देंगे और भारतीयों को पुनः आगे तक गुलाम बना रखेंगे। तो उनका ये उद्देश्य था। अब क्रिप्स मिशन में हालांकि उन्होंने बस स्वीकार तो कर ली कि भाई युद्ध समाप्ति हो जाने के बाद जो युद्ध होगा, युद्ध के बाद एक संविधान सभा की तैयारी करेंगे जो भारतीयों के द्वारा करवा दिया जाएगा। लेकिन उसमें ऐसी बहुत सारी मांगे थी, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो भारतीयों की, शुभ भारतीयों ने उसको अस्वीकार कर दिया और उन्होंने बताया भाई कि ये इस तरह की योजना तो हो नहीं सकती। इसके अनुसार इस तरह उन्होंने बताई, बहुत सारी चीजें बताई है, ये सिद्धांत बतलाए होंगे, उनको भारतीयों ने उस समय अस्वीकार कर दिया। और फिर इतना सब कुछ होता हुआ सब कुछ हुआ तो अंत में जब क्या होता है, 1946 ईस्वी, ध्यान दीजिए, 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। कौन सी मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन के तहत।
कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान निर्माण की बात को स्वीकार कर लिया गया। तो ध्यान दीजिए, ये कंपटीशन के प्रश्न भी है कि कृषि मिशन की तहत संविधान 1942 में हुआ था। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। सबसे पहले गांधी जी ने ही एक सब भारतीय की संविधान निर्माण होगा जो भारतीय की इच्छा अनुसार होगा। स्वराज विधेयक 1885 में हुआ, जिसमें संविधान के प्रथम दर्शन संविधान सभा का प्रथम दर्शन कह सकते हैं, तो छोटी है। और जो भारतीय संविधान का निर्माण होता है, संविधान सभा का जो गठन होता है, वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही किया गया और उसका प्रस्ताव कब हुआ? 1946 ईस्वी में। तो ध्यान दीजिए, ये हुआ था और उसी से ही भारतीय संविधान सभा को एक व्यवहारिक रूप प्राप्त होता है। तो यहां तक हमारी संक्षिप्त मांग थी। इसके बाद क्या होता है कि 24 जो कैबिनेट मिशन योजना आई थी वो कब आई थी भारत में? 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था। ध्यान दीजिए, 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचा था, भारत में आया था। और 16 मई 1946 को उसने अपने प्रस्ताव को प्रकाशित किया था। प्रस्ताव को प्रकाशित किया भाई कि भारतीय के द्वारा एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। अब इस प्रस्ताव में क्या पेश किया गया? उनके अनुसार यह होना चाहिए कि 389 सदस्य होंगे। क्या होंगे? 389 सदस्य होंगे। इन 389 सदस्यों में से जिनमें क्या होंगे कि 292 सदस्य, ध्यान दीजिए, कुल 389 सदस्य होंगे, उनमें 292 सदस्य कौन से हैं? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। कुल 389 सदस्यों का चुनाव किया जाएगा, जिनमें से 292 सदस्य तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे। उसके बाद 4 चीफ कमिश्नर होंगे। इनमें कितने होंगे? 4 चीफ कमिश्नर। 4 चीफ कमिश्नर होंगे और 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि। में देशी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। इस प्रकार कुल 292, 4 और 93 ये 389 संविधान सभा के निर्माण के लिए सदस्य होंगे। और इनमें भी ये प्रस्ताव पारित किया गया कि जो जनसंख्या है वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा। कितनी लाख की जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जो जनसंख्या है उस पर एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। एक प्रतिनिधि लिया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने इसमें मिशन योजना के तहत 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके अनुसार भारतीय संविधान निर्माण की बात स्वीकार की गई। और उस निर्माण के बाद के अनुसार 24 मार्च को तो ये आया था, 16 मई को उन्होंने अपने प्रस्ताव को पारित किया, ये प्रकाशित में लाए और बताया कि 389 सदस्य होंगे और 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होंगे, 4 चीफ कमिश्नर होंगे, 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे और 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की जाएगी। ये इस की व्यवस्था उन्होंने ये बताया था कि प्रत्येक जाति जो जनसंख्या के आधार पर है
जैसे उसकी जनसंख्या संख्या है उसके आधार पर एक प्रतिनिधि वो भी लिया जाएगा, और मुस्लिम साधारण लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए, सिख जो पंजाब क्षेत्र में रहने वाले उनके प्रतिनिधि लिए जाएंगे, रियासतों की जनसंख्या का प्रतिनिधि लिया जाएगा। इस प्रकार ये अलग अलग प्रांतों के आधार पर उन्होंने अलग अलग सिद्धांत बताए गए। तो ये अपन के मुखिया, अब ये हो जाता है, और जुलाई ध्यान दीजिए जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 ईस्वी में इस संविधान सभा के जो प्रतिनिधि थे इनका चुनाव हुआ। इनमें केवल 292 सदस्यों का चुनाव हुआ। इस सदस्यों के लिए चुनाव हुई और 300 सदस्य थे, और निर्धारित 200 सदस्यों के लिए 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। और इन चुनावों के परिणाम जो आए तो उसमें विभिन्न दलों को, अलग अलग दलों को इसमें प्रतिनिधित्व हासिल हुआ था। तो 389 जो सदस्य थे, ध्यान दीजिए 389 सदस्य थे, उनमें 292 और 92 और प्लस 4 ये 296 सदस्यों के लिए चुनाव किए गए। और उन सदस्यों में से किस पार्टी को कितना बहुमत मिला है ये आपको मैं बताता हूं। ध्यान दीजिए जुलाई 1946, जुलाई 1946 को ये चुनाव हुआ, और चुनाव में स्थिति क्या रही थी कि सबसे ज्यादा जो मत मिले वो कांग्रेस को मिले। कांग्रेस को कितने मिले थे? 208 सदस्य कांग्रेस के दिए। मुस्लिम लीग के थे मात्र 73 सदस्य। इसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी के और यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, अछूत जाति संघ, सिख कांग्रेस के जो अतिरिक्त थे, साम्यवादी, इन सभी के एक एक सदस्य इस चुनाव में चयन किए, और जो स्वतंत्र निर्दलीय थे वो 8 सदस्य थे। इस प्रकार ये कुल 296 सदस्य हुए। कितने? 296 सदस्यों ने संविधान सभा के चुनाव में जुलाई 1946 में विजित हुई। इन प्रकार ये संविधान सभा की हुई। लेकिन यहां आके थोड़ी सी स्थिति और बदल गई। जो मुस्लिम लीग के जो 73 सदस्य थे, मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, उस पार्टी ने जब देखा कि वे 208 तो कांग्रेस की स्पष्ट है और अन्य जो 8-10-12 अन्य जो सदस्य है वो भी कांग्रेस के समर्थक में ही आ रहे हैं एक तरह से, तो कुल मिला के उसको अपना मत अल्प मत लगा। उसको ये लगा कि भारतीय संविधान सभा में हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो उन्होंने अलग देश और अलग संविधान की मांग की। इसलिए उन्होंने क्या किया? मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और नए देश पाकिस्तान की मांग की। उन्होंने बिल्कुल पृथक संविधान की मांग कर दी, और कांग्रेस सरकार ने भी लीग से बहुत प्रयास किया भाई कि ये हट छोड़ दे, लेकिन बहुत प्रयास किया गया, लेकिन उसने किसी भी प्रकार से मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा में इनके सहयोग में, इनके साथ में बैठने का प्रस्ताव माना ही नहीं, और उन्होंने अलग संविधान की मांग की। और अब क्या होता है कि जब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है तो कांग्रेस और अन्य जो सदस्य थे उन्होंने मिलकर संविधान सभा की प्रथम बैठक की तैयारी की, और प्रथम जो अधिवेशन हुआ, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ध्यान दीजिए, जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम बैठक हो, क्योंकि मुस्लिम लीग तो जा चुकी थी, उसको उन्होंने बहुत समझाया, प्रयास किया, मनाया, लेकिन मुस्लिम लीग ने किसी भी प्रकार से उनकी बात को नहीं माना। अंत में जो उनको जब समझाने के बावजूद भी किसी प्रकार का, क्योंकि जुलाई में चुनाव संपन्न हो चुके थे और जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक इनका विचार, प्रस्ताव बनाना, समझाना चला, नहीं माना। अंत में 9 दिसंबर 1946 को प्रथम संविधान सभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। अब जब प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो इस अधिवेशन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ध्यान दीजिए, डॉक्टर
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, कौन कैसा अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। सभी ने निर्विरोध बिना किसी सर्वसहमति से इनको इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और 11 दिसंबर, ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ध्यान दीजिए, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं, को प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उनको प्रथम स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो ये भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक थी। इस प्रथम बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अंबेडकर, के.एस. मुंशी, गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सीतारमैया पट्टाभी, श्रीमती दुर्गाबाई, ठाकुरदास भार्गव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे थे। इन्होंने संविधान सभा में, या फिर ये कह सकते हैं कि संविधान सभा के जो केंद्र बिंदु थे, उस केंद्र बिंदु के रूप में इन्होंने कार्य किया। तो ये हमारे संविधान सभा के प्रारंभ हुआ था, किस प्रकार से गठन हुआ है, कौन कौन सी परिस्थितियां रही थी, और उन परिस्थिति के आधार पर ये किया। और सबसे संविधान जब 11 दिसंबर को जब स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, ध्यान दीजिए, जब उसका स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, तो सर्वप्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। कितने तारीख को? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और इस उद्देश्य प्रस्ताव पर 8 दिन तक विचार विमर्श किए गए और 22 जनवरी, ध्यान दीजिए, 22 जनवरी 1947 ईस्वी को संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे, उन सभी सदस्यों ने इस प्रस्ताव को पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया। तो देखिए, आज के लिए हम इतना ही। आगे का जो विषय है वो आपको मैं आगे समझाऊंगा। इसको ध्यान से समझिए, पढ़िए। ये राज्य विज्ञान का महत्वपूर्ण आधार है। किसी भी प्रकार की कंपटीशन की कोई किसी भी एग्जाम हो, इनमें ये प्रस्ताव, प्रारंभ, ये अक्सर आते ही रहते हैं। इसलिए आप न केवल ये इस पढ़ाई को ध्यान दीजिए, बल्कि आगे कंपटीशन को आधार मानकर इसका अध्ययन कीजिए, और आगे मैं आपको आगे समझाऊंगा। धन्यवाद।